प्रहलाद की भक्ति और भगवान की क्रोधमयी कृपा। जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर जाता है और अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है, तब ईश्वर स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं अपने भक्त की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए। यह कथा है एक राक्षस के अत्याचार की, एक मासूम बालक की अडिग भक्ति की, और उस भक्ति के उत्तर में प्रकट हुए भगवान के अद्भुत, उग्र और अलौकिक नरसिंह रूप की यह है भक्ति और क्रोधमयी कृपा की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार की शक्तियों का संतुलन डगमगाने लगा था। त्रिलोक के स्वामी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक शिव तीनों इस असंतुलन को देखकर चिंतित हो उठे थे। राक्षसों की शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं और देवताओं का तेज मध्यम हो चला था। उन दिनों एक राक्षस था, हिरण्यकशिपु, जो न केवल बलवान था बल्कि अत्यंत अभिमानी भी। उसका भाई हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया था, भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा जा चुका था। तभी से हिरण्यकशिपु के हृदय में विष्णु के प्रति असह्य क्रोध जल रहा था। बदले की अग्नि में तपते हुए उसने निश्चय किया कि वह स्वयं अमृता प्राप्त करेगा, ताकि ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य और न स्वयं विष्णु भी उसका कुछ बिगाड़ सके। इस निश्चय के साथ वह वन में चला गया और एक पर्वतीय गुफा में बैठकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। उसका तप इतना कठोर और भयावह था कि उसकी गर्मी से देवलोक तक कांप उठा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इस तप को शीघ्र स्वीकार करें, अन्यथा तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, वर मांगो। हिरण्यकशिपु मुस्कुराया, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी जीव द्वारा मारा न जा सकूं, न मनुष्य, न पशु, न देवता, न दैत्य। मैं न दिन में मरूं, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हुए। वे समझ गए कि हिरण्यकशिपु अत्यंत चतुरता से अमृता को प्राप्त करना चाहता है। फिर भी वचनबद्ध होकर उन्होंने कहा, तथास्तु। उस दिन से संसार ने एक नए राक्षस का उदय देखा, जो अब केवल बलशाली नहीं था बल्कि अजेय भी बन चुका था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र को स्वर्ग से निकाल बाहर किया, आशियों की यज्ञ वेदियों को तोड़ डाला और ब्राह्मणों की पूजा पाठ पर पाबंदी लगा दी। उसने एक ही घोषणा की, अब सृष्टि में एक ही ईश्वर होगा, हिरण्यकशिपु, केवल मेरी पूजा होगी। जो विष्णु का नाम लेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद उसकी अपेक्षाओं के ठीक विपरीत निकला। वह एक ऐसा बालक था जो जन्म से ही विष्णु भक्त था। कहते हैं जब वह गर्भ में था, तब उसकी माता कयाधु को ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु की कथाएं सुनाई थीं। वही भक्ति गर्भस्थ प्रहलाद के मन में घर कर गई थी। जब वह 5 वर्ष का हुआ, उसे गुरु शुक्र मुनि के पुत्रों के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि प्रहलाद वेदों से अधिक भक्ति में रुचि लेने लगा। गुरुओं ने पूछा, वत्स, तुम प्रतिदिन किसका नाम जपते हो? प्रहलाद ने निसंकोच उत्तर दिया, भगवान विष्णु का। ये सुनकर गुरु स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया, राजकुमार, तुम्हारे पिता स्वयं ईश्वर के समान हैं, वही सर्वशक्तिमान हैं। तुम उनका नाम लो, विष्णु का नहीं। लेकिन प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, विष्णु ही सबके पालनकर्ता हैं, वही मेरे भी और पिताजी के भी परमात्मा हैं। जब यह बात हिरण्यकशिपु के कानों तक पहुंची, तो वह क्रोध से लाल हो गया। उसने प्रहलाद को बुलाया और पूछा, कौन तुम्हें यह विष्णु का नाम सिखा रहा है? प्रहलाद ने निर्भय होकर उत्तर दिया, स्वयं भगवान मेरे अंतरात्मा में हैं, वही मुझे सिखा रहे हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, इसे मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। प्रहलाद को नागों के बीच डाला गया, लेकिन वे उसे नहीं डंसा सके। उबलते तेल में फेंका गया, लेकिन वह जैसे अमृत में नहाकर निकला। हाथियों के सामने डाला गया, लेकिन वे नतमस्तक हो गए। पर्वत से गिराया गया, परंतु उसे कोई आघात तक न हुआ। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया।
होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और विष्णु का यह भक्त समाप्त हो जाएगा। लेकिन अग्नि की लपटों ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद को एक लहर भी नहीं छुई। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर प्रहलाद से बोला, तू कहता है कि तेरा विष्णु सर्वत्र है, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ पिताश्री, वह कण-कण में है, इस खंभे में भी। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने गदा उठाकर खंभे पर प्रहार किया। जैसे ही गदा उस खंभे से टकराई, एक अत्यंत भीषण गर्जना हुई। पूरी सभा हिल उठी, खंभा फट गया और वहां से प्रकट हुआ एक अद्भुत, भयानक लेकिन दिव्य रूप। भगवान नरसिंह, आधे नर और आधे सिंह। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी, उनके नखों में तेज था, शरीर विशाल था और गर्जना से आकाश कांप रहा था। हिरण्यकशिपु स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, भगवान नरसिंह ने उसे पकड़ लिया। उसे सभा के द्वार पर ले जाकर अपनी जांघों पर रखा। न धरती न आकाश, वह समय था संध्या, न दिन न रात। उन्होंने अपने नखों से हिरण्यकशिपु को चीर डाला। न अस्त्र न शस्त्र। उसका अंत हुआ उसी भगवान विष्णु के हाथों जिन्हें वह झुठलाता था। लेकिन नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। उनका स्वरूप प्रलयंकारी था। देवता, राशि, ब्रह्मा, लक्ष्मी, कोई भी उन्हें शांत न कर सका। उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, नखों में रक्त था और उनका रूप काल बनकर खड़ा था। तभी वहां प्रहलाद पहुंचा। वह न भयभीत था न विचलित। उसने भगवान के चरणों में माथा टेका और बोला, प्रभु, मैं तो केवल आपका नाम लेता था, आपने स्वयं आकर मेरी रक्षा की, मैं धन्य हूं। नरसिंह भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरी भक्ति ने मुझे नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। ब्रह्मा के वर को भी मेरे प्रेम के आगे झुकना पड़ा। भगवान नरसिंह ने तब प्रहलाद से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रहलाद ने कहा, प्रभु, यदि प्रसन्न है तो मेरे पिता के पाप क्षमा करे, उन्हें मोक्ष दें। भगवान मुस्कुराए, वत्स, तुझ जैसे पुत्र की भक्ति से पिता भी उद्धार को प्राप्त होते हैं। तेरा यह यश अमर रहेगा। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने न केवल प्रहलाद की रक्षा की, बल्कि संसार को यह सिखाया कि जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। वह नियम, काल, स्थिति, शरीर, रूप सबका अतिक्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को छोड़ नहीं सकते। प्रहलाद, जो केवल एक बालक था, जो शस्त्र नहीं जानता था, जिसने कभी युद्ध नहीं किया, केवल विष्णु का नाम लिया, वही भगवान के सबसे प्रिय बन गए। और हिरण्यकशिपु, जो बल, वरदान और सत्ता में डूबा था, वह भगवान की दृष्टि में तुच्छ सिद्ध हुआ। यह कथा केवल एक अवतार की कहानी नहीं है, यह ईश्वर की करुणा, भक्त की दृढ़ता और सत्य की विजय की चिरस्थायी गाथा है। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से प्रभु का नाम जपते हैं तो वह स्वयं हमारी हर बाधा, हर संकट और हर अन्याय को समाप्त करने के लिए प्रकट हो सकते हैं। प्रहलाद की सच्ची भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि जब मन निर्मल हो, आस्था अटल हो और संकल्प दृढ़ हो, तो स्वयं भगवान भी अपने नियमों को तोड़कर भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। नरसिंह अवतार केवल एक राक्षस के अंत की नहीं, बल्कि ईश्वर और भक्त के रिश्ते की वह अमिट छाप है जो युगों युगों तक श्रद्धा और प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको यह पौराणिक कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य और भावनात्मक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। जय श्री नारायण।